बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और मेरी दुआ है कि कोई भी गम, कोई भी परेशानी आपके करीब ना आने पाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार और खस्ता नान खटाई की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी और इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होंगे। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, आप घर में ही नान खटाई बनाएं और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। तो चलिए आइए मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप शुगर लिया था, इसमें मैंने 4 अदद छोटी इलायची शामिल करके पाउडर बना लिया है और उसे छान लिया है। 1 कप घी का लिया है, 2 अंडों की जर्दी हमें चाहिए होगी, हाफ कप बेसन, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 2 पिंच के बराबर सॉल्ट हमें चाहिए होगा, पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए। एक बोल ले लेंगे और हम इसमें डालेंगे घी और थोड़ा सा बचा के रख देंगे, जब हमें जरूरत होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर पाउडर। शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना ही रख सकते हैं। अब इन 2 इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, लगातार मिक्स चलाते रहेंगे। बस लगातार मिक्स करते जाएंगे जब तक कि लाइट फ्लफी ना हो जाए। बस हम इतना ही मिक्स करना था। देखिए लाइट फ्लफी हो चुका है। एक छाननी ले लेंगे। अब हम तमाम चीजों को छान लेंगे। सबसे पहले हम मैदे डालेंगे और मैदे को छान लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन हाफ कप। टेक्सचर और टेस्ट के लिए अगर आप चाहे तो नान खटाई सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। ये जो थोड़ा सा बच गया इसे डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक 2 पिंच के बराबर। जब आप ये हल्का सा नमक डाल देंगे ना तो बहुत ही मजे का एक फ्लेवर आएगा, आपको नान खटाई खाने का मजा ही आ जाएगा। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बस लगातार मिक्स करते जाएंगे जब तक कि लाइट फ्लफी ना हो जाए। आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है, आप गर्मा गर्म चाय के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से बाइंड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जो हमने घी बचा के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर में 1 कप घी का यूज हुआ है। फिर से मिक्स करते जाएंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरीके से हमने गूंदना है। आटा गूंदने में भी थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसमें मिक्सचर में बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। बस आपने हल्के हाथों से मिक्स करते रहना है, अच्छा सा बाइंड करते रहिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो रही है। बस हमें इतनी बाइंडिंग चाहिए थी। अब हम इकट्ठा कर देंगे तमाम मिक्सचर को। आपको जो यहाँ मैंने मेजरमेंट बताई है बिल्कुल परफेक्ट बताई है, बिल्कुल बेकरी जैसे आपके नान खटाई तैयार होंगे। देखिए इसी तरह की डो हमें चाहिए थी, सॉफ्ट बिल्कुल। जब भी अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, अगर आपसे सही ना बने तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास जाली स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। प्री हीट होने देंगे 10 मिनट के लिए।
यहाँ हमें बेकिंग ट्रे चाहिए होगी क्योंकि इसको बेक करने के लिए बेकिंग पेपर मैंने फिक्स कर दिया ट्रे के अंदर। जितनी की बेकिंग ट्रे थी ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के। मिक्सचर थोड़ा सा ले लेंगे हाथों में। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका था, बस इतना सा ही मिक्सचर लेंगे और बाउल की शेप दे देंगे। राउंड राउंड करेंगे हाथों में इस तरह से और प्रेस कर लेंगे हथेलियों की मदद से। ये देखिए नान कटाई की शेप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी तैयार होते हैं ये बिस्किट। अब हम इसे ट्रे में रख देंगे और दूसरी शेप मैं आपको तैयार करके बता रही हूँ। इसी तरह से हम तैयार करेंगे। देखिए कितनी इजीली बाइंडिंग हो रही है इसकी। क्रैक ज्यादा नहीं आने चाहिए। ये भी तैयार हो चुका है। इसे भी रख देंगे ट्रे में। थोड़ा सा फासला रखेंगे। बेक होने के बाद ये थोड़े फूल जाते हैं। तमाम कुकीज मैंने तैयार कर लिए हैं। 2 अंडों की जर्दी को फेंट लेंगे इस तरह से फोर्क की मदद से और ब्रश की मदद से इस तरह करके एक एक कुकीज पे लगाएंगे। अंडे की जर्दी लगाने से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। आप इसे बना के एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं 1 महीने तक और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार और खस्ता तैयार होते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा इस रेसिपी के नीचे। और पिस्ता और बादाम से डेकोरेट कर देंगे इसे इस तरह से। आप पिस्ता रखेंगे इस तरह से और फिंगर की मदद थोड़ा प्रेस कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है बिस्किट। इसी तरह से मैं तमाम बिस्कुट को डेकोरेट कर दूंगी। देखिए तमाम कुकीज को मैंने डेकोरेट कर दिया है। कुछ कुकीज पे मैंने सिर्फ बादाम लगाए हैं, बादामों से डेकोरेट किया है और सब कुकीज पे मैंने पिस्ता और बादाम डेकोरेट किए हैं। जैसे आपका दिल चाहे आपने वैसे ही डेकोरेट करने हैं पिस्ता और बादाम से। आप सिर्फ बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पतीला प्रीहीट हो चुका है। पतीला गर्म है। बहुत ही एहतियात से आपने ट्रे को इसके अंदर रखना है। कवर करने के बाद आपने 45 मिनट तक बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ हमने कवर कर दिया है और 45 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। देखिए 45 मिनट हो चुके हैं। कुकीज रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। एहतियात से निकालेंगे क्योंकि पतीला भी गर्म है। और इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। कुकीज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कलर से आपको दिख रहा होगा कि ये कितने मजे के बने हैं। टेक्सचर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही खस्ता बने हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले नान कटाई मैंने घर में तैयार किए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजिम मुझे फीडबैक दीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये बिस्किट लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ और कलर भी चेक करवा रही हूँ। देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आया है नीचे से बेक होने के बाद। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। निहायत ही खस्ता बने हैं और अंदर की जाली देखे बिल्कुल परफेक्ट बनी है, होल नुमा। जैसे हम बेकरी से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसे तैयार हुए हैं।
सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।